बस हमें अब थोड़ा। अरे ये सारा खाली पड़ा हुआ अब तक। भाई साहब, आप लोग ऐसे बैठे क्यों है? कुछ तैयारियां भी नहीं की आप लोगों ने? मैडम सामान कहाँ है आपका? एक बार आपका सामान आ जाए तो हम सब तैयारियां कर देंगे। और वैसे भी हम लोग सुबह से यहाँ खाली बैठे हुए, ना चाय ना पानी कुछ नहीं। चलो भाई चलो, रमेश चलो आ जाओ। सुनिए आप लोग, हमें देखने तो दीजिए हुआ क्या है। जोया मैम एक प्रॉब्लम है। आपको फिर से भूख लग रही है? नहीं जोया मैम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। सप्लायर्स ने अभी तक कुछ भी नहीं भेजा है। क्या? कल एडवांस भी ले लिया था, सबने हाँ बोल दिया था, आज पता नहीं क्या हुआ। ऐसा होता है, सप्लायर्स कभी कभी टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाते। अब हम क्या करें माही? विनोद है सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, वो लास्ट मिनट डिलीवरी के लिए बहुत फेमस है। तो फिर बुलाइए ना उन्हें। मैम वो तो अभी तक ऑफिस में ही है आदि सर के साथ। आदि सर आज भी कोई पिज्जा पार्टी थ्रो कर रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए। आज तक आपने एक जॉब नहीं किया है और आज आप यश की डूबी हुई कंपनी को चलाने जा रही हैं। जब सारी दुनिया एक बात कहती है और दिल एक बात, तो दुनिया की सुननी चाहिए। कितनी मर्तबा बताना पड़ेगा आप लोगों को कि हमारी इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग बार बार बुलाते रहते हैं हमें यहाँ। सिद्दीकी साहब, ये क्रिमिनल केस है, इसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? लेकिन पुलिस जब भी आपको बुलाएगी आपको आना पड़ेगा। क्रिमिनल केस? जी हाँ, कल रात को हमारे एक लॉकर में से किसी ने इस केस के अहम सबूत को चुराया। देखिए, दो बातें हो सकती है, एक कि कोई कुछ जानना चाहता है और दूसरी कोई कुछ छुपाना चाहता है। अब आप बताइए कि इन दोनों बातों में से सच कौन सी बात होने का ज्यादा चांसेस है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं? केस इन्वेस्टिगेट आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बेहतर मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि इस केस के सिलसिले में किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की आपको? वो लड़की, क्या नाम है उसका, वो पूजा हुड्डा? जी जी, उसका देवर आया था हमारे पास। वो कह रहा था कि ये केस एक्सीडेंट का केस नहीं है, इसमें पेचीदगी है। अर्जुन हुड्डा की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वही अर्जुन हुड्डा। कर दो आज जाके देखो ये अर्जुन हुड्डा इस वक्त कहाँ है। अबू, अबू अब्बू घर पे नहीं है अप्पी, तभी तो आपको कॉल कर रही हूँ। अप्पी आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी। आपको पता है अब्बू ने ना हमारी। सही कह रहे थे अबू नूर, कुछ नहीं हो काम से, हम कहीं काम नहीं कर सकते। अप्पी आप रो रही हैं? हैंग ऑन, आप मुझे शुरू से बताइए क्या हुआ। हमें इवेंट का ऑर्डर मिला था, हमारा पहला इवेंट, और हम यहाँ यश की कंपनी जोड़ने आए थे और उनकी कंपनी को हम मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। हमें ऐसे लग रहा है कुछ सही नहीं हो रहा है। नूर, अब्बू ने सही कहा था और आदित्य हुड्डा ने भी सही कहा था। सब सही है और हम ही गलत है सिर्फ। वो आदित्य तो यही चाहता था और देखिए हम उस कगार पर आकर खड़े हो गए। आप भी पहले ना आप ये लूजर जैसे बात करना बंद कीजिए। आप बहुत अच्छी हैं और सच्ची हैं। आप जैसे ईमानदार एम्प्लॉय इस कंपनी को चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आप भी आप नाकाबिल नहीं है, बस आप थोड़ा झूठ बोलने में नाकाबिल है। आप क्या कह रही है नूर? झूठ बोलने में मतलब? अभी आपको झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, आपको सिचुएशन हैंडल करनी है ना, तो आप बस ये कीजिए, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। छोटा सा झूठ है, बस सिंपल। थैंक यू नूर, थैंक यू। क्या भी ना
तुझे जो बात बतानी थी वो तो तूने आपी को बताई नहीं। ओह! माही, आप यहीं रुकेगा। अगर क्लाइंट की फैमिली से कोई आए तो जवाब देने के लिए कोई होना चाहिए। हम इन्हें लेके ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? हम यूं गए और यूं आए। हाँ चलिए, आप हमारे साथ चलिए। एक काम करो, सर को बता दो। जय सर। हाँ सर, हम यहीं पे हैं, नजर रखें उन लोगों पे। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। सर आदित्य हुडा भी यहाँ पे नहीं है, पूरा मैदान खाली है सर। है नहीं मतलब? आगे भी नहीं आ सकता? सॉरी सर। क्या सॉरी? रुको उधर ही, जब तक मैं न कहूँ। सामने वाले को बेवकूफ समझना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जी सर, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ओके सर, जय हिंद सर, जय हिंद। सर वो अर्जुन हुडा क्या? सर वो निकल गए सर। होटल से चेकआउट भी कर दिया और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी भी मंगवाई थी। तो रोको जाके उसे। अर्जुन हुडा किसी भी हालत में प्लेन में नहीं बैठना चाहिए। अगर वो सबूत लेके उड़ गया तो यहाँ हमारे केस के तोते उड़ जाएंगे। जाइए। यस सर। वैसे ये हुड्डा है बहुत होशियार, मानना पड़ेगा। बाप शेर तो दोनों बेटे सवा शेर। एंजॉय। खाई। How's it going? अरे बैठो, कैसा है पिज्जा? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर द पिज्जा सर। माय प्लेजर, खाओ। How's the pizza? यार, काम कुछ करो मत और रोज पार्टी करो, कभी बाहर तो कभी ऑफिस के अंदर है। बस अब थोड़ी देर में बेला पैनिक करेगी, फिर उसका कुचिकू पैनिक करेगा, फिर दोनों मिलके पैनिक करेंगे, दोनों मिलके ढेर सारे फोन करेंगे और उसके बाद होपफुली इस कंपनी को सू करेंगे। कम ऑन। हेलो। हाँ व्हाट? मैं आ रहा हूं। एक दाना तक नहीं मारा हमें, और ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ हुआ तो नहीं? खैर, आकांक्षा यहाँ आइए। आप तैयार हैं? मैम मैं फिर बोल रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे घबराएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, आप तैयार है ना? यस मैम। चलिए, आप सब तैयार है ना? यस मैम। हम भी तैयार हैं। मिथिलेश जी, आपने संगीत की रेफरेंसिंग कर ली? जी बिल्कुल कर ली थी। मैम जी, एक्चुअली भले ही मैं इंटर्न हूँ, पर मुझे 30 साल का तजुर्बा है। रिटायरमेंट के बाद ना मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए मैंने ये नौकरी ज्वाइन कर। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरा सा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिथिलेश जी, फिर तो हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक बात, प्लीज हमें मैम ना बुलाए, हमें जोया बुलाइए। गॉड ब्लेस यू है जी। जोया मैम, क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? मैंने ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे आइडिया कलेक्ट किए। आई गेस हम उसे ना बहुत जगह यूज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं? बिल्कुल बोना, बिल्कुल। आप लोग पिज्जा खाते रह जाओगे। वो जो मैडम है ना, वो सारा काम इंटर्न्स को दे देंगी, वो भी आधी सैलरी। क्या तरकीब निकाली है आपने? हमें आप सब पर नाज है। आप लोग इतने काबिल है, इतने जिम्मेदार है। इस इवेंट के बाद ना आप सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मैं हम पहले ही कह रहे हैं। पर हमें एक बात समझ में नहीं आती कि सीनियर मैनेजमेंट रखते ही क्यों है? फिजूल में उन्हें इतनी मोटी तनख्वाह देते हैं।
जबकि इंटर्न्स वही काम ज्यादा तेजी से और ज्यादा डेडिकेशन के साथ करते हैं। हम बहुत खुश है कि आप लोग हमारे साथ हैं, बहुत बहुत खुश। जोया मैम जी, सब कैसा चल रहा है? आई मीन सब डिलीवरी हो गई ना? वो विनोद सर, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स है ना, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। कॉलेज फ्रेंड्स? ये कोई कॉलेज फेस्टिवल तो है नहीं जो ये बच्चे हैंडल कर लेंगे। आई मीन आप मेरे सप्लायर से बात कीजिए, 100% सही टाइम पे डिलीवरी, और ऑर्डर चाहे लास्ट मिनट का क्यों ना हो। तो फिर विनोद जी आप देख लीजिए, बात कर लीजिए। आप तो जानते हैं हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी बात कर लेता हूँ मैडम। करो 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 करो। मैम सुनो सुनो सुनो, साइड से। जोया मैम, मेरा नाम सुरेश। कैटरिंग की कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज मुझे कहिएगा। वो अपना पंजाबी रसोई है ना, अपनी वहाँ पे अच्छी सेटिंग है। मैं करता हूँ ना मैम, आपको अभी रुको मैम, अभी कर। एक्सक्यूज मी मैम, छोटा मुंह बड़ी बात, पर फूलों की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं दादर से आता हूँ, वहां से मंडी से उठा लेंगे। और सबसे अच्छी बात कि फूल ताजे मिलेंगे और काम सस्ते में निपट जाएंगे। मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डेकोरेशन वगैरह का मैं देखूँ। अरे वो किया क्या आपने? अरे वो कैटरिंग वाले नंबर दो ना यार। शुक्रिया मेरा कोहिनूर, दुनिया की सबसे अच्छी बहन होने के लिए। बीपी हाई हो गया था इनका, 190/100। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से। अब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत कर। कैसे फिक्र ना करूं? 190/100 पता है कितना ज्यादा होता है? सुबह की गोली नहीं खाई होगी, फिर से खाने में नमक मिलाना शुरू कर दिया ना आपने। बस कर। कैसे बस करूं? आप बस करिए बच्चों की तरह बिहेव करना। आप रुकिए, मैं आपके लिए ग्रीन टी लेके आता हूँ। वो पूजा, अब मैं भिजवाती हूँ। बस और आंसू नहीं, वादा कीजिए मुझसे, आप पूजा की वजह से और स्ट्रेस नहीं लेंगी और नहीं रोएंगी आप। आपको कसम है मेरी, आपको खुद का ख्याल रखना है। अगर एक बार और बीपी हाई की वजह से आप गिरी ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आपने सोचा अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करूंगा मैं? मुझे कुछ नहीं होगा आदित्य, मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। पक्का? हम लोग स्ट्रांग हैं, हम लोग नहीं रोएंगे ना, हम लोग जिएंगे। जिसे रोना चाहिए था वो तो है नहीं, हमें छोड़ गए यहाँ रोने के लिए। हम क्यों रोए? हमारी क्या गलती है? हम नहीं रोएंगे। और सुनिए, बहुत दिन हो गए मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं जाके खाना बना रहा हूं। हम दोनों बैठ के पूरा खाना खत्म करेंगे, ठीक है? आज इतने दिनों बाद आदि कम से कम ठीक से खाना तो खाएगा। आदि को एक्सीडेंट के बाद इतना नॉर्मल आज पहली बार देख रही। अगर इसकी कीमत आपकी तबीयत खराब होना है तो मुझे वो भी मंजूर है। ये ऑर्डर्स पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? थोड़ी देर का क्या मतलब होता है यार? थोड़ी देर में पहुंच जाने चाहिए अभी। विनोद जी अभी तक ऑर्डर्स नहीं आए, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कब आएंगे?
वक्त नहीं है हमारे पास। ट्रस्ट मी मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब डिलीवरीज टाइम पे हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप टेंशन मत लीजिए। शॉन, ये ऐसे क्यों लगाए यहाँ पर? इसे सीधे लगाइए ऐसे। चलिए मदद कीजिए इनकी प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत कम है। चलिए। आकांक्षा, आकांक्षा, ये खाने का वक्त नहीं, ये खाना लगाने का वक्त है। सुरेश प्लीज इनकी मदद कीजिए और खाना पूरा यहाँ पर लगना चाहिए, जल्दी। मोना, सेल्फीज बाद में, जो रेफरेंसेस दिए उसके हिसाब से ये फ्लावर अरेंजमेंट कीजिए प्लीज, जल्दी। मिथिलेश जी, आप ये क्या लेकर खड़े हैं? यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक का काउंटर जल्दी से लगा दीजिए, ठीक है? मैम टेंशन वरी नॉट डैडी। जोया, जल्दी चलिए भैया, जल्दी लगाइए। अरे भैया, ये कार्पेट यहाँ से पूरा वहां तक लगना चाहिए, ठीक है? अच्छे से। भाई, भाई, सब कुछ ठीक हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे आकांक्षा, जोया के बच्चे ने किया क्या है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चला दी कि पूरा काया पलटी कर दी इसने? ऐसे तो इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। का बच्चा भी पता नहीं कहाँ रह गया। Are we ready? फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? पागल हो गई हो क्या? बार बार फोन क्यों कर रही हो? मिस्टर अर्जुन हुडा, हमें आपकी तलाशी लेनी है। मेरी तलाशी क्यों लेनी है आपको? क्योंकि यश अरोरा और पूजा हुडा के केस के कुछ सबूत गायब हैं। तलाशी लो। पूरा चेक करें सर, डायरी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है। सॉरी, चलो। मिथिलेश जी, सारी तैयारियां हो गई ना? जी जी, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा वहां संभाल लीजिए अगर कुछ परफेक्ट परफेक्ट, बस ठीक है। सो जोया मैम, देखा आपने, फाइनली मैंने सब अरेंज कर ही दिया। अब तजुर्बा तो तजुर्बा ही होता है। वो तो मेरे बाल सफेद नहीं है, नहीं तो मैं आपसे जरूर कहता कि ये बाल मैंने सिर्फ धूप में सफेद नहीं किए। थैंक यू आकांक्षा। और तुम वहां से देख लेना सब ठीक है या नहीं। बेला, आइए, आप मेहंदी लगा लीजिए। थैंक यू सो मच जोया, तुमने इतने कम टाइम में इतना अच्छा अरेंजमेंट कर दिया। #awesome। थैंक यू। अब जल्दी से मेहंदी लगा लीजिए, बैठिए। अच्छा जोया, तुम भी तो मेहंदी लगाओ ना। बेला, हम मेहंदी नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, आई एम द ब्राइड, और जो मैं कहूंगी ना बस वही होगा। मेहंदी तुम्हें लगवानी पड़ेगी, प्लीज ना जोया, मेरी खुशी के लिए। अब प्रीति, तुम मेहंदी लगाओ। बैठिए आप।
रुको रुको रुको। देखो ये मेहंदी मेहंदी रहने दो। जोया देखो ऑलरेडी कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है ना हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट से टाइम स्लॉट दिया है, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो हमें दूसरी डेट ढूंढनी पड़ेगी। और एक मिनट, बिना मेहंदी के शादी कैसी होगी? ये रस्म होती है ना यश। जोया ओहो, अच्छा एक सेकंड रुको, इधर देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? जोया ये देखो हो गई रस्म। अब वैसे भी दोनों हाथ पे मेहंदी लगाओगी तो कोर्ट में साइन कैसे करोगी जोया मैडम? चले यश मैडम, लेट्स गो। मैडम किसका नाम लिखूं? आदित्य। हो आदित्य। बहुत जल्दी आ गए तुम। प्लीज यहाँ पर कुछ मत करिए। प्लीज। OMG, नो अब रो। हाँ बेबी। देखो ना, लगता है इन दोनों का कोई झगड़ा हो गया है। झगड़ा? देखो ना, आदित्य कैसे टफ लुक्स दे रहा है सोया को। मुझे मेरी शादी में कोई नेगेटिव वाइब चाहिए। वो सुन लेगा। प्लीज यहाँ से चली जाइए। परफेक्ट। जोया है ही इतनी परफेक्ट, जो करती है बिल्कुल परफेक्टली करती है। वाओ। रो वो। One second। या बेबी। इनका कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। आदित्य कोई टफ लुक्स नहीं दे रहा था जोया को, ये तो पैशन वाला इंटेंस लुक था। बेबी धीरे से, वो सुन लेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। आई नो नहीं है, पर कितना अच्छा होता ना अगर दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते। कितना क्यूट लगते हैं साथ में, देखो ना। छोड़िए हमारा। क्या कर रहे हैं? बाकी का डेकोरेशन कौन दिखाएगा? प्लीज प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। छोड़िए हमारा। क्या कर रहे हैं? दिखाओ। अब तक मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे लगता था तुम स्टूपिड हो, बेवकूफ हो, नादान हो, लेकिन लुक एट यू, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। मौके पे चौका भी मारती हो। वाह। छोड़िए हमारा, छोड़िए हमें प्लीज। अब खेलने में मजा आएगा। क्या है ना, जब दो बराबरी वाले आपस में टकराएंगे तो मजा तो आएगा। Congratulations, पहला राउंड तुम जीत गए। अब दूसरे राउंड का इंतजार करो, क्योंकि हारने की आदत तो मुझे भी नहीं। अभी तो सिर्फ मेहंदी हुई, शादी अभी बाकी।